Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies, chapter number 6 of term 2. Chapter name is Our Industries. This is summary lecture of this chapter. Industry. The process by which we transform the natural things into more useful products is called manufacturing. It can be done by manual labor or by machines. The things which are used to manufacture and transform are called raw materials, and those produced are called manufacturing goods. एक इंडस्ट्री जो है वो एक नेचुरल थिंग्स को या रॉ मटेरियल्स को और ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है या उसे बनाती है। जैसे अगर हम बात करें अपनी वुड की चेयर की या किसी भी आयरन की चेयर की, या आपका जो बेड बना हुआ है वुड का है, या कोई टेबल है चेयर है जो कि वुड की हो, या डोर है विंडोज़ हैं, तो ये सब एक्चुअल में वुड के हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री में इसे एक रॉ फॉर्म से, एक रॉ वुड से एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कन्वर्ट जो किया जाता है या ये जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ये जो चेंज किया जाता है, वो या तो मैनुअल लेबर से या मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो एक इंडस्ट्री में जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को जो है उसे हम फिनिश्ड प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो मेन जिस चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है वो रॉ मटेरियल होता है, और जो एक फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। Industries are helpful in converting the raw materials into more useful products. इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। मीन्स इंडस्ट्रीज में ही रॉ मटेरियल को हम फिनिश या मोर यूजफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। फैक्टर एसेंशियल सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए कौन कौन से मेन ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं। टू सेट अप एन इंडस्ट्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एक इंडस्ट्री को सेट करने के लिए जिन चीज़ों की या जिन मेन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हम अब डिस्कस करेंगे। The raw material is most important factor as its availability and price decide the amount to be produced and the cost of the final product. किसी भी चीज़ की, किसी भी रॉ मटेरियल का जो अवेलेबिलिटी है कि हमें कहाँ कौन सा रॉ मटेरियल आसानी से मिल पाएगा और उसका क्या प्राइस होगा, ये किसी भी फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर वो रॉ मटेरियल ही हमें महंगा मिलेगा और उसकी अवेलेबिलिटी आसानी से नहीं होगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो महंगा होगा, और अगर रॉ मटेरियल हमें आसानी से मिल जाता है और उसके प्राइस कम होते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट के प्राइसेस भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
इसके बाद किसी भी चीज़ को बनाने के लिए मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। मशीनों के द्वारा ही हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में या जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उसमें बदल सकते हैं। Without electricity, it is impossible for the machine to operate. बिना किसी मशीन के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के मशीन का ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मशीन को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है। चीप एंड एबंडेंट लेबर इज रिक्वायर्ड। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए चीप मतलब सस्ती और एबंडेंट लेबर मतलब बहुत अधिक मात्रा में लेबर की भी ज़रूरत होती है। बिना लेबर के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल पाती। फाइनेंस इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वाई फैक्ट्रीज आर सेट अप इन एंड अराउंड बिग सिटीज। किसी भी फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत भी होती है। इसीलिए मोस्टली जो इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वो बड़ी सिटीज़ के आसपास ही सेट की जाती हैं ताकि वहाँ पर फाइनेंस की कोई कमी ना आ सके। ट्रांसपोर्ट ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल्स, टेकिंग द finished goods to the market। ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाकर मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट भी एक मेन फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिए, कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी होगी, कितनी दूर है मेन मार्केट से वो जगह जहां पर इंडस्ट्री हमें स्टैब्लिश करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को हम किस तरह से क्लासिफाइड या डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में या अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में। Industries can be broadly divided into three categories. Industries को हम mainly तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। On the basis of raw material, रॉ मटेरियल के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। On the basis of investment and production, हमने इंडस्ट्रीज में किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया है और क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इस बेस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और इंडस्ट्री की ऑनरशिप क्या है इस बेस पे भी हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। First of all, we will see on the basis of raw material. रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम किस तरह से इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, that the raw material is grown on the field. The cotton, textiles, jute industry, paper industry are all agro-based industry. Agro-based industry ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलता है, खेती या उससे जुड़े किसी भी प्रोडक्ट से हमें मिलता है, इसे हम एग्रो बेस्ड
इंडस्ट्रीज में काउंट करते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़ों का जो काम होता है, जूट इंडस्ट्री, जो जूट की इंडस्ट्रीज होती हैं, पेपर इंडस्ट्रीज, ये सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज which get materials from minerals. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं, इनका रॉ मटेरियल जो होता है वो हमें मिनरल से मिलता है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो हैं वो बेसिकली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। The raw material of this industry include iron ore, coal, limestone, etc. इन इंडस्ट्रीज के जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बेसिकली आयरन ओर मतलब कच्चा लोहा, कोल या लाइमस्टोन होता है। इन्हीं का यूज करके बाद में फिनिश्ड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, नेक्स्ट टाइप जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इंडस्ट्रीज का, वो है इन्वेस्टमेंट का क्या बेस है, क्या टाइप का इन्वेस्टमेंट, मतलब कम है, ज़्यादा है या मीडियम है, और प्रोडक्शन किस तरह का है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हम किन किन इंडस्ट्रीज को काउंट करते हैं। Thousands of people work in these industries. It demands more investment of money. Goods are made by machines. Examples of large-scale industries are iron and steel, cotton, shipbuilding, and locomotive industries. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में हजारों लोग काम करते हैं और इस इंडस्ट्रीज में मनी का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर चीज़ें मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग, जहाज जहाँ बनते हैं वो इंडस्ट्रीज, और लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज, जहाँ पर यातायात के साधन जो होते हैं वो जहाँ पे भी बनते हैं वो इंडस्ट्रीज। ये सभी इंडस्ट्रीज जो हैं ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है, बहुत से लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और मशीनों, बड़ी बड़ी मशीनरीज की ज़रूरत होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट जो इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज यूज स्मॉल मशीन्स एंड एम्प्लॉय लेस people. Investment is less. They make electric goods such as fans, sewing machines, etc. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में इनमें एम्प्लॉयज़ कम होते हैं, छोटी मशीन्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। इसमें
इलेक्ट्रिक गुड्स, जो कंपनीज इलेक्ट्रिक गुड्स बनाती हैं या जो फैंस बनाती हैं, जो स्विंग मशीन्स बनाती हैं, उन्हें इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज, मेकिंग ऑफ पॉट्स, टॉयज, शूज, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स, basket, cane furniture, weaving of cloth on the handloom in small units, mostly in houses with the help of family members, etc., constitutes cottage industries. कॉटेज इंडस्ट्रीज में लगभग वो सभी काम आते हैं जो कि वो सामान हम जो कि घर में बना सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से, वो सभी कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं। जैसे पॉट्स, टॉयज, शूज, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स मीन्स जो क्लोथ्स के ऊपर, जिन कपड़ों के ऊपर कढ़ाई की जाती है, बास्केट, केन के फर्नीचर जो बनता है, केन का सामान जो बनता है, कताई बुनाई का जो काम होता है, स्मॉल यूनिट्स में जो हैंडलूम्स का काम होता है, जो कि मोस्टली घर में ही अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से किया जा सकता है, ये सभी काम कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं। अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि ऑनरशिप के अनुसार हम कैसे इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट इज सेड टू बी अ पब्लिक सेक्टर undertaking. If the industry is owned by an individual or a group of individuals, it is said to be a private sector. अगर एक इंडस्ट्री पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज और कंट्रोल की जाती है तो उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी या इंडस्ट्री कहा जाता है। और अगर एक इंडस्ट्री जिसका जो ऑनर है वो एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन या पर्सन का ग्रुप है तो इसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है। द इंडस्ट्रीज गिवन बिलो आर द iron and steel industries belonging to the public sector. जो ये नीचे इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करते हैं। मींस ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल और मैनेज की जाती हैं। फर्स्ट, बरनपुर दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। सेकंड, जमशेदपुर एंड रांची इन झारखंड। थर्ड, राउरकेला इन ओडिशा। फोर्थ, भिलाई इन छत्तीसगढ़। फिफ्थ, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सिक्स, सेलम इन तमिलनाडु। And seventh, Bhadravati in Karnataka. Some important industries in India. इंडिया में जो मेन इंडस्ट्रीज हैं वो ये हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडिया में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें कॉटन टेक्सटाइल,
The raw material for the cotton textile industry is raw cotton. Cotton mills are located in all parts of India, including Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh. Important cotton weaving centers are located in Kolkata, Mumbai, Madurai, Kanpur, and Ahmedabad. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ कॉटन होता है. कॉटन माइल्स जो हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं. और इम्पॉर्टेंट कॉटन विविंग सेंटर जो हैं जहाँ पे कॉटन को विविंग किया जाता है, बुना जाता है, वो कोलकाता, मुंबई, मदुरई, कानपुर और अहमदाबाद में है. Jute industry. The raw material needed to this industry is jute, which grows well in West Bengal. Kolkata is an important center of the jute industry. Jute industry जो है वो भी एक मेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. मेन जो जूट की इंडस्ट्री है, जो अच्छी तरह से जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में मिलता है और कोलकाता में जूट इंडस्ट्रीज के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं. शुगर इंडस्ट्री. द शुगर इंडस्ट्री इज concentrated in sugarcane producing states of Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Bihar, Tamil Nadu and Punjab. शुगर इंडस्ट्री जो है वो मेनली जो शुगर प्रोड्यूस करती है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पंजाब. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका लिए जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स होते हैं. इनमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज. मोस्ट ऑफ दीज आर इन द पब्लिक सेक्टर एज दे नीड a large amount of investment. The raw material needed for this industry are iron ore, coal, limestone and manganese. It is a heavy industry as the raw material as well as the finished product is bulky. जो मेनली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड होती हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. ये एक बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं आयरन और स्टील की, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. इसलिए मोस्टली जो ये होती हैं पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है. मीन्स इनके ऊपर गवर्नमेंट का ही पूरी तरह से कंट्रोल चलता है. इस इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें आयरन और जो कच्चा माल है वो आयरन और कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज इनका रॉ मटेरियल होता है, जिनके बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है. ये एक हैवी इंडस्ट्री होती हैं क्योंकि इनके रॉ मटेरियल और फिनिश्ड जो प्रोडक्ट होते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बल्कि मीन्स बहुत भारी होते हैं. जैसे नाम से ही पता चल रहा है जो मिनरल्स होते हैं ये सारे आयरन, कॉपर, मैंगनीज ये सब इनके रॉ मटेरियल भी बहुत हैवी होते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स भी हैवी होते हैं. अदर
important mineral based industries and centers. Automotive industry, गुड़गांव, कोलकाता, चेन्नई. Electronic goods, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और पुणे में इनकी इंडस्ट्रीज हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो गुड़गांव, कोलकाता और चेन्नई में हैं. शिप बिल्डिंग, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई. शिप बिल्डिंग जो शिप जहां बनते हैं वो है विशाखापट्टनम, कोच्चि और मुंबई में. रेलवे कोच फैक्ट्री, पटियाला, कपूरथला, पंजाब. रेलवे कोच जो होते हैं उनकी फैक्ट्री पटियाला में और पंजाब के कपूरथला में है. Beside the one mentioned above, there are many other industries in India, like those of manufacturing, cement, fertilizers, paper, plastic, computers, etc. जो ऊपर अभी हमने जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया था, उसके अलावा भी काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया में हैं. जैसे जो अलग अलग चीज़ें बनाती है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स जो फर्टिलाइजर्स बनाती हैं, पेपर जो बनाती है इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक बनाती हैं, कंप्यूटर्स बनाती हैं. रिसेंटली द ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री हैज मेड, अभी रिसेंटली IT इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है. इससे रिलेटेड भी काफ़ी कंपनीज इंडिया में आई हैं. बेंगलुरु एंड हैदराबाद, द सेंटर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. बेंगलुरु और हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी काम होता है. तो इस तरह से हमने अलग अलग कंपनीज के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, अलग अलग कंपनीज के बारे में, उनके ऑन के बेस पे कैसे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं इसके बारे में हमने देखा, और ये इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं ये सब भी हमने पढ़ा. Many multinational companies, MNCs, have also opened call centers to attract the techno experts. The tourism and the film industry have recently contributed to the economy of the country as well. बहुत सी MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज. आजकल बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज भी ओपन हो रही हैं. बहुत से कॉल सेंटर्स भी जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग कॉल सेंटर्स में भी काम करने लगे हैं. टूरिज्म इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज, ये भी कंट्री की इकोनॉमी में उसको ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं. मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्रीज भी हमारी देश की इकोनॉमी में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. तो इस तरह से हमारे कंट्री में अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज हैं जो कि अलग अलग इनका बेस अलग अलग होता है. कुछ एग्रो बेस्ड है, कुछ मिनरल बेस्ड है, कुछ अलग से MNCs हैं. तो इस तरह से अलग अलग
कंपनीज हमारे कंट्री में मिलती हैं जो हमारी देश की इकोनॉमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन. Now homework solution of previous lecture. Question number 4. What is a cottage industry? Name some of the products of a cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री क्या है और इसके कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं. आंसर. अ कॉटेज इंडस्ट्री is a small business that is run from someone's home with the help of family members. Making of pots, toys, shoes, baskets, cane furniture, etc. are products of cottage industries. एक कॉटेज इंडस्ट्री एक स्मॉल बिजनेस यूनिट है जो कि किसी के भी घर से उसके फैमिली मेंबर्स की हेल्प से चलाई जा सकती है. इसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम होता है और पॉट्स बनाना, टॉयज बनाना, शूज, बास्केट, केन फर्नीचर बनाना, ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज के सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं. सो दिस इज योर होमवर्क सॉल्यूशन.